नमस्कार साथियों, मैं सुभाष सिंगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल सॉल्यूशन बाय सुभाष में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं जो शाला दर्पण पर छात्रवृत्ति 2022-23 वर्ष के लिए आवेदन करने हैं उससे संबंधित है। अब की बार राज्य सरकार के द्वारा जो छात्रवृत्ति के आवेदन है उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। क्यों कि जो पहले आवेदन किए जाते थे वो स्कूल लॉगिन के माध्यम से किए जाते थे, लेकिन अब की बार जो आवेदन है वो छात्रवृत्ति प्रभारी की स्टाफ लॉगिन से करना है। इसके लिए सबसे पहले जो स्कूल लॉगिन है वहाँ से इंचार्ज की मैपिंग करनी है। मैपिंग करने के बाद ही जो प्रभारी है वो अपनी स्टाफ लॉगिन से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर पाएगा। इस वीडियो में इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी देखेंगे और साथ ही छात्रवृत्ति बनने में जो समस्याएं आ रही है उनका समाधान क्या है उसकी प्रोसेस भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि जो संस्था प्रधान है या जो शाला दर्पण प्रभारी है वो स्कूल लॉगिन ओपन करके जिस भी व्यक्ति को, जिस भी शिक्षक को छात्रवृत्ति का प्रभार दिया हुआ है उसको पहले इंचार्ज बनाया जाए शाला दर्पण पर। और वो इंचार्ज किस प्रकार से बनाना है उसकी प्रोसेस यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले स्कूल लॉगिन हो लेना है। जैसे स्कूल लॉगिन होंगे आपको यहाँ कार्मिक का टैब दे रखा है। कार्मिक वाले टैब पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस खुलेंगे। यहाँ आपको वर्क इंचार्ज मैपिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपको सेलेक्ट रोल में रोल सेलेक्ट करना है। यहाँ रोल में 4 प्रकार के रोल दिए हुए हैं: राजश्री इंचार्ज, सीईओ नोडल, प्री मैट्रिक इंचार्ज और पोस्ट मैट्रिक इंचार्ज। अब यहाँ बता देता हूँ कि अगर आपकी स्कूल यूपीएस स्कूल है अर्थात मिडिल स्कूल है तो यहाँ आपको केवल प्री मैट्रिक इंचार्ज ही बनाना है। और अगर आपकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो यहाँ आप 2 इंचार्ज बना सकते हैं, एक तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए और एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। यहाँ रोल सेलेक्ट कर लेना है और फिर आगे सेलेक्ट इंचार्ज में जिस भी टीचर को, जिस भी कर्मचारी को आप इंचार्ज बना रहे हैं या स्कॉलरशिप प्रभारी बना रहे हैं उसका नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ ऐड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे मेरे केस में राजश्री इंचार्ज में मेरा नाम है और यहाँ मेरा जो स्टेटस है वो एक्टिव है। तो आप जिसको भी सिलेक्ट करते हैं उसका स्टेटस यहाँ पर एक्टिव दिखा देगा। अब जो स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति प्रभारी है वो अपनी स्टाफ आईडी से लॉगिन होकर इस फॉर्म को भरना है। और यहाँ आपको यह भी बता देता हूँ कि जो छात्रवृत्ति प्रभारी है वो जैसे ही स्टाफ विंडो में जाकर लॉगिन होते हैं, स्टाफ लॉगिन होते हैं तो वहाँ आपको बता देता हूँ कि किसी प्रकार का छात्रवृत्ति का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो प्रभारी को यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए अलग से टैब दी हुई है। वो टैब आपको कहाँ से मिलेगी उसके लिए आपको शाला दर्पण की मेन साइट में जाना है। जैसे ही शाला दर्पण की मेन साइट में जाते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ आपको कुछ टैब दिखाई दे रही है जैसे बालिका शिक्षा प्रोत्साहन, न्यू पोस्टिंग पोर्टल, एनएमएमएस, वीपीएमएस। इसमें जो एरो का निशान है इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ आपके सामने और टैब खुलेगी। अब यहाँ आपको स्कॉलरशिप के नाम से एक टैब मिल रही है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं आगे इस प्रकार की विंडो खुलेगी। इसमें आपके सामने राइट कॉर्नर पर ऊपर ही ऊपर लॉगिन का ऑप्शन है जहाँ मेरा कर्सर है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कर्सर के पास आपको 2 लॉगिन ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो इंचार्ज लॉगिन और एक स्कूल ऑफिस लॉगिन। तो यहाँ आपको इंचार्ज लॉगिन वाले सर्किल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ अपनी स्टाफ आईडी जो
छात्रवृत्ति प्रभारी है अपने उसको अपनी स्टाफ आईडी, विद्यालय की एनआईसी आईडी और जो स्टाफ विंडो के पासवर्ड है वो यहाँ पर एंटर करने हैं, कैप्चा एंटर करके लॉगिन हो लेना है। जैसे ही शाला दर्पण पर जो छात्रवृत्ति प्रभारी है वो लॉगिन होता है, तो लॉगिन होते ही आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा जिसमें आपसे सेशन मांगा जा रहा है। सेशन चूज करना है 2022-23 और आगे स्कॉलरशिप टाइप चूज करनी है। प्री मैट्रिक है तो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक है तो पोस्ट मैट्रिक की सिलेक्ट करनी है। मेरे केस में यहाँ प्री मैट्रिक है तो प्री मैट्रिक सेलेक्ट करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का विंडो खुलेगा। अभी यहाँ आपको टोटल एप्लीकेशन 0 दिख रहा है, वेरीफाइड एप्लीकेशंस है वो भी 0 है। अभी तक एक भी फॉर्म नहीं भरा गया तो ये 0 आ रहे हैं। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू ऑफिस फॉर पेमेंट यहाँ पर शो हो जाएगा और यहाँ टोटल 16 प्रकार की स्कॉलरशिप है। अभी यहाँ बताते हैं कि किस प्रकार आपको छात्रवृत्ति के लिए ऑप्शन है वो कहाँ से मिलेंगे। यहाँ लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें डैशबोर्ड, फ्रेश स्कीम अप्लाई, रिन्यूअल स्कीम, लॉक स्टूडेंट्स इस प्रकार के ऑप्शन है। अब यहाँ आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे कक्षा 5 में पिछले वर्ष थे वो वर्तमान में कक्षा 6 में आ चुके हैं, तो उन बच्चों के लिए तो आपको फ्रेश स्कीम अप्लाई वाले ऑप्शन में जाना है। और इसी के साथ जो बच्चे पिछले साल फॉर्म नहीं भर पाए थे किसी वजह से, उनका भी यहाँ फ्रेश स्कीम अप्लाई से फॉर्म भरना है। इनके अलावा जो बच्चे हैं जैसे कक्षा 7-6 में पिछले साल कोई बच्चा था वो कक्षा 7 में हो गया है और उसने छात्रवृत्ति का फॉर्म भी भरा था, तो यहाँ आपको रिन्यूअल स्कीम वाले बटन पर क्लिक करके अप्लाई करना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं रिन्यूअल स्कीम वाले बटन पर क्लिक करके प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपके सामने सेशन दी हुई आएगी और स्कीम आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ अभी जो प्री मैट्रिक है उसमें केवल 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो एससी स्टूडेंट्स के लिए और एक एसटी स्टूडेंट्स के लिए। जो ओबीसी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी यहाँ ऑप्शन नहीं आया है। इनमें से आप जिनका भी फॉर्म भरना चाहते हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ मैसेज आ रहा है कि जो शेड्यूल है वो स्टार्ट डेट 25 अगस्त 2022 से थी और एंड डेट है 30/9/2022। आगे ऑटो लॉक का भी दे रखा है। इस ऑटो लॉक स्टार्ट आफ्टर का मतलब है कि जैसे 30 सितंबर 2022 लास्ट डेट है, इस डेट तक अगर आप जो भी आपने फॉर्म भरे हैं उनको लॉक नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक 1 अक्टूबर को ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। ये ऑप्शन पिछले साल या पहले कभी नहीं था। जिनको लॉक नहीं किया और डेट निकल गई वो ऐसे ही पड़े रहते थे, लेकिन अब की बार ऑटो लॉक हो जाएंगे। अब यहाँ शो स्टूडेंट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मिडिल स्कूल है, इसमें केवल कक्षा 7 और कक्षा 8 ही दिखा रखी है, क्योंकि जो बच्चे पिछले साल कक्षा 5 में थे वो अब कक्षा 6 में आ गए हैं, तो कक्षा 6 से ही फॉर्म भरे जाते हैं और ये ऑप्शन में रिन्यूअल वाला चूज किया है। यहाँ देख रहे हैं कि रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, तो रिन्यूअल में केवल कक्षा 7 और 8 ही आएगी। अब यहाँ टोटल एलिजिबल स्टूडेंट दे रखे हैं कितने हैं। स्टूडेंट वेरीफाइड बाय स्कूल अभी एक भी नहीं हुआ है तो 0 है। अब यहाँ मैं आपको एक बच्चे का भर के बताता हूँ कि कक्षा 8 में मैंने जो 3 है इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ नीचे जो टोटल एलिजिबल स्टूडेंट है उनके नाम आ जाएंगे। इसमें पहला कॉलम है सिलेक्शन का, फिर नेम, मदर्स नेम, कास्ट, जेंडर, क्लास और लास्ट स्कॉलरशिप स्टेटस भी आपको यहाँ दे रखा है। और वर्तमान का स्टेटस है उसमें आ रहा है नॉट अप्लाइड येट, अभी तक अप्लाई नहीं किया है। जैसे मैं एक बच्चे का करके बताता हूँ तो यहाँ आप सिलेक्शन में जो आई बटन है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने इस प्रकार का विंडो दिखाई देगा।
अब जैसे कि मैंने इस बच्चे को चूज किया है, तो इसमें जो आधार नंबर है वो तो वेरीफाइड ऑथेंटिकेट आ रहे हैं, लेकिन जो जन आधार है वो यहाँ पे क्रॉस का निशान आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो क्लास टीचर है उसने अभी तक इस बच्चे का जो जन आधार है उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि जब तक क्लास टीचर बच्चे के आधार जन आधार को ऑथेंटिकेट नहीं करेगा, इसमें क्रॉस का निशान ही आएगा, अर्थात आप छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसी के साथ में जब तक जन आधार ऑथेंटिकेट नहीं होता है तब तक यहाँ आपको जो बैंक डिटेल है बच्चे की या उसके जन आधार में जो मुखिया है उसकी, तब तक भी फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसी के साथ में नीचे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, ये भी साला दर्पण से ऑटोमेटिक उठाए जा रहे हैं। अब यहाँ आपको जो फैमिली इनकम है इस पर भी क्रॉस का निशान आ रहा है। फैमिली इनकम कहाँ से आएगी उसकी प्रोसेस भी आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो क्लास टीचर है वो अपने अपने क्लास के बच्चों के आधार और जन आधार को ऑथेंटिकेट कर दे, इसके बिना फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अब जैसे ही जन आधार को ऑथेंटिकेट करेंगे तो यहाँ पर जो अकाउंट होल्डर नेम अकाउंट टाइप है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसा कि मैं दिखाता हूँ। यहाँ जो जन आधार है वो ऑथेंटिकेट किया हुआ है, तो अकाउंट होल्डर नेम में बच्चे की मम्मी का नाम, जो मुखिया है उसका नाम और संबंधित बैंक डिटेल इसमें दी हुई है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि जो इनकम वाला कॉलम है इसमें क्रॉस का निशान आ रहा है। इसका मतलब इनकम जब तक नहीं भरी जाएगी तब तक ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि जो फैमिली इनकम है उसको कहाँ से अपडेट करें। तो फैमिली इनकम को अपडेट करने के लिए आपको संस्था प्रधान या शाला दर्पण प्रभारी के द्वारा स्कूल लॉगिन होना है। जैसे ही यहाँ स्कूल लॉगिन होते हैं यहाँ आपको विद्यार्थी वाले टैब पर जाना है। जैसे विद्यार्थी वाले टैब पर जाते हैं तो यहाँ नीचे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है लाभार्थी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें सेशन 2022-23 है। अब यहाँ पे आपको क्लास चूज करनी है जिसकी भी आप इनकम अपडेट करना चाहो। कक्षा 8 मैंने चूज करी है। यहाँ सेक्शन चूज करना है और शो स्टूडेंट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने जो कक्षा संबंधित कक्षा के जितने भी बच्चे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जैसे पीसीटीएस कार्ड, बीपीएल कार्ड, फैमिली एनुअल इनकम। तो यहाँ पर आपको फैमिली एनुअल इनकम वाले ऑप्शन को चूज करना है। जैसे इसको चूज करेंगे यहाँ आपके सामने लिस्ट दी हुई है, उसमें एनुअल इनकम दे रखी है और क्या जो बच्चे के माता पिता है वो टैक्स पेई है या नहीं। तो यहाँ नहीं है तो नो पर चूज करना क्लिक करना है, और है तो यस पर यस को चूज करना है। अब जैसे यहाँ पे मैं जो एनुअल इनकम है वो एंटर कर रहा हूँ। एंटर करके यहाँ सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ एनुअल इनकम इंफॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है, इसको क्लोज कर देना है। अभी फिर से वापस जो छात्रवृत्ति प्रभारी है वो छात्रवृत्ति वाले टैब में जाएगा और यहाँ इसको एक बार क्लोज कर देते हैं। क्लोज करते ही आप यहाँ देख रहे हैं कि जो वापस इसको ओपन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि फैमिली इनकम में यहाँ जहाँ जब क्रॉस आ रहा था अब यहाँ राइट का निशान आ रहा है, और यहाँ पर फैमिली इनकम भी आ रही है जैसे 80,000 है। अब यहाँ टैक्स पेएबल है या नहीं, पहले यहाँ नहीं आ रहा था, अब यहाँ आने लग गया है नो।
ये सब डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। अब आप यहाँ पूरी डिटेल कंप्लीट है तो अब आप आगे यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। जैसे यहाँ ऑप्शन दे रखा है रीन्यू, इस वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने मैसेज आ रहा है अप्लाइड सक्सेसफुली, अर्थात ये जो फॉर्म है वो अब सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जिस बच्चे का मैंने फॉर्म भरा था उसके सामने अप्लाइड ऑन 10/9/2022, आज की दिनांक में ये फॉर्म अप्लाई हो चुका है। तो ये प्रोसेस थी किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करना है और छात्र जो इनकम है उसको कहाँ से अपडेट करना है। इसी प्रकार से अगर अब यहाँ फ्रेश स्कीम अप्लाई वाले ऑप्शन पर जाकर देखते हैं क्या होता है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं वही जो ऑप्शन पहले मांगे गए थे रिन्यू में वही यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। केवल अभी तक दो ही ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें जो भी आप भरना चाहो वो सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ जो अंतिम दिनांक है छात्रवृत्ति को 30 सितंबर 2022 दे रखी है। 100 स्टूडेंट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जब रीन्यू स्कीम को सिलेक्ट कर रहे थे तब यहाँ लिस्ट में कक्षा 6 की लिस्ट नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे फ्रेश स्कीम अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ कक्षा 6 की लिस्ट भी आपके सामने शो हो रही है। इसमें कक्षा 6 में जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो नीचे जो कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। अब यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं सिलेक्शन का, नेम, मदर्स नेम, कास्ट, जेंडर, क्लास, स्टेटस अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो नॉट अप्लाइड येट आ रहा है। अब अगर आप किसी वजह से इस बच्चे का जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो उसका जो वैलिड रीजन है वो यहाँ पर रीजन देकर आप इसको रिजेक्ट वाले बटन पर क्लिक करके रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ जो आई बटन है सिलेक्शन में इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चे का आधार ऑथेंटिकेट है लेकिन जन आधार ऑथेंटिकेट नहीं है। जन आधार ऑथेंटिकेट नहीं होने की वजह से ही यहाँ पर बाकी की बैंक डिटेल नहीं आ रही। और यहाँ आप देख रहे हैं कि फैमिली इनकम भी यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो फैमिली इनकम किस प्रकार से भरनी है वो आपको स्कूल लॉगिन में लॉगिन होना है और फिर वहाँ से विद्यार्थी टैब में जाकर नीचे नीचे जो ऑप्शन मिलता है सूचना का उसको कंप्लीट करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही था। यहाँ आज के वीडियो में हमने एक महत्वपूर्ण सूचना और कुछ जो समस्याएं आ रही थी जैसे इनकम की समस्या और बैंक डिटेल ऑटोमेटिक नहीं आ रही थी वो समस्याएं, इस प्रकार की समस्याएं थी जिनका समाधान इस वीडियो के माध्यम से किया गया है। और मेरा सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं ताकि जो विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन प्रोसेस होती है उनका बहुत से शिक्षक साथियों को पता नहीं रहता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं शिक्षक साथियों की अधिक से अधिक हेल्प करूं। तो मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें ताकि जितने भी शिक्षक साथी हैं उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।